हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 13 क्लास फर्स्ट का सांची पब्लिकेशंस का है। इसका आज का हमारा शीर्षक है, टॉपिक है वीरान टापू। ओके, तो चैप्टर 13 का शीर्षक है वीरान टापू। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय। तो परिचय में दिया हुआ है कि इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है, इस पाठ से यानी वीरान टापू से। तो वीरान टापू में जो भी पाठ में है उससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोलकर एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बात है अगर आप एक बार में सच बोलते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। अगर आप उस बात को छिपाने के लिए एक झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए एक झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए आप एक झूठ बोलेंगे, यानी कि आप कंटिन्यू झूठ बोलते चले जाएंगे, तो आप खुद अपने एक किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए इस पाठ में यह सीख दी गई है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और क्योंकि झूठ बोलेंगे तो एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। वीरान टापू। बात बहुत पुरानी है। एक बार कुछ मछुआरे समुद्र का सफ़र करने निकले। सफ़र लंबा था, इसलिए रास्ते में मनोरंजन करने के लिए एक मछुआरा अपने साथ एक पालतू बंदर भी ले आया था। बंदर विभिन्न कामों से मछुआरों का मनोरंजन कर रहा था। मछुआरे बंदर के खाने पीने का बड़ा ध्यान रख रहे थे। इस प्रकार बंदर और मछुआरे दोनों ही खुश थे। दोनों को सफ़र में बड़ा आनंद आ रहा था। ठीक है, तो क्या था इस वाले पैराग्राफ में कि एक समय की बात थी, एक बहुत पुरानी बात थी कि एक बार क्या हुआ कि कुछ मछुआरे होते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं मछुआरे। तो और मछलियाँ जो होती हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? समुद्रों में। तो समुद्रों में जब मछुआरे हैं वो सफ़र कर रहे थे, यानी कि वो लोग कहीं जा रहे थे, तो उनका क्या था, लंबा सफ़र था। तो उसमें बोर होना कि इतने लंबे सफ़र में बोर हो गए, मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि अपने मनोरंजन के लिए एक बंदर को, यानी कि उसने एक, ये देखिए ये पालतू बंदर को साथ में ले लिया कि ये हम लोगों का क्या करेगा, मनोरंजन करता रहेगा, नए नए कर्तव्य दिखाएगा, तो हम लोगों को मज़ा आएगा। तो किसी भी काम को करने में या कहीं जाने में यदि आप मज़ा करते हैं, दिल से माइंड से लोग फ्रेश होते हैं, तो वो सफ़र आपका अच्छे से कट जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ कब समय बीत गया। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, एक बंदर को ले लिया कि ये बंदर को साथ में रखेंगे तो हम लोगों का मनोरंजन भी करता रहेगा और हमारा समय भी, सफ़र भी कट जाएगा। और ये मछुआरे क्या है, इसका भी ध्यान रखते थे, इनके खाने पीने का ध्यान रखते रहे, तो बंदर भी खुश और मछुआरे भी खुश, और खुशी खुशी इन लोगों ने सफ़र कर रहे थे। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं कि अभी मछुआरे समुद्र में अपनी मंजिल से कोसों दूर थे, यानी कि अभी मछुआरे थे जो, उनकी मंजिल अभी पास में नहीं थी, बहुत दूर थी उनकी मंजिल, कि अचानक क्या हुआ, एक बार तेज तूफान आ गया। जल की ऊंची नीची लहरें उठने लगी। जल में यानी बड़े बड़े समुद्रों में जब तूफान आता है तो लहरें ऊपर नीचे, बहुत ऊंची नीची लहरें होती हैं। देखिए एक मिनट अभी दिखाते हैं, ये देखिए लहरें ऊपर जा रही हैं, इस नाव तक पहुंच रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं। तो इस तरीके से लहरें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जल की ऊंची लहरें जहाज को निगल जाना चाहती हैं, यानी कि उसको जैसे निगलना होता ना गले से, ये यानी कि जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं वो समुद्र तक क्या हो रही थी, टच कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसमें डूब ही जाएगा। तो सभी मछुआरे तो बहुत डर गए, और अंत में क्या किया, मछुआरों का जहाज समुद्र में डूब ही गया। आखिर में क्या हुआ, जो मछुआरों का जहाज था वो उसमें समुद्र में डूब गया, और जहाज के सभी मछुआरे भी डूब गए। भाई
जितने भी उसमें जहाज में बैठे थे वो भी डूब गए और मछुआरे भी डूब गए। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। बंदर को अब लगने लगा कि अंत समय निकट आ पहुंचा है। यानी कि बंदर को क्या लगा अब कि हमारा समय, क्योंकि वो जहाज भी चला गया उसमें पानी में और जो उसमें मछुआरे बैठे थे वो भी सब डूब गए। अब सिर्फ बंदर बचा था। तो बंदर को क्या लगने लगा, अंदर से डर लगने लगा और वो सोचने लगा कि अब मेरा अंत निकट आ गया है। यानी कि अब मेरा भी समय मरने, ये देखिए इसमें जो नाव है वो भी जहाज है ये भी डूब गया। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। यानी कि जब सामने मुसीबत आती, कुछ दिक्कत आती, तो उसने क्या की, अपनी आइज़ क्लोज कर ली, बंद कर लिया। तभी अचानक एक डॉल्फिन जल से बाहर निकली। ये देखिए डॉल्फिन जल से बाहर निकली। उसने मुश्किल में फंसे बंदर से अपनी पीठ पर बैठ जाने के लिए कहा। डॉल्फिन जैसे ही अचानक पानी से बाहर निकली और उसने क्या कहा बंदर से कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, है ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर की जान में जान आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने क्या किया, भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी से डॉल्फिन की पीठ पर बैठ गया। डॉल्फिन तैरती हुई एक टापू के किनारे पर आ गई। बंदर डॉल्फिन की पीठ से नीचे उतर गया। ठीक है, जैसे ही जब बंदर घबरा गया था तो उसी समय उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और जैसे ही उसने देखा कि अचानक डॉल्फिन जल से बाहर आती है, पानी से बाहर आई, तो उसने बंदर को मुसीबत में फंसे देखा तो उससे कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें पानी से बाहर यानी कि दूसरे टापू पे पहुंचा दूंगी। तो उसने आराम से वो उसकी डॉल्फिन की पीठ पर बैठकर तो डॉल्फिन तैरती हुई एक टापू के किनारे पर आ गई और बंदर उसकी पीठ से उतर गया। ये देखो डॉल्फिन एक टापू पे डॉल्फिन ने बंदर को पहुंचा दिया। अब डॉल्फिन ने उससे पूछा किससे, बंदर से पूछा, क्या तुम इस टापू के बारे में जानते हो? तो बंदर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, असल में यहाँ का राजा मेरा गहरा दोस्त है। तो किसने कहा, बंदर ने। बंदर ने क्या कहा कि इसने डॉल्फिन ने पूछा क्या तुम इस टापू को जानते हो जहाँ हमने तुम्हें उतारा है? तो बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, असल में तो यहाँ का जो राजा है यानी कि इस टापू का राजा है वो तो मेरा गहरा दोस्त है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं एक राजकुमार हूँ। किसने कहा, ये बंदर ने। किससे, डॉल्फिन से कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं है मैं एक कौन हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। डॉल्फिन जानती थी कि इस टापू पर कोई नहीं रहता। वह मन ही मन हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम राजकुमार हो यहाँ के, तब तो तुम इस टापू के राजा भी बन सकते हो, है ना। तो डॉल्फिन की बात बंदर की समझ में नहीं आई। उसने पूछा, मैं भला यहाँ का राजा कैसे बन सकता हूँ, है ना। बंदर ने पूछा कि मैं यहाँ का राजा कैसे बन सकता। फिर डॉल्फिन ने बताया, क्यों नहीं बन सकते हो भाई, क्यों नहीं बन सकते हो, जब तुम यहाँ के राजकुमार हो तो एक दिन राजा भी बन जाओगे। इस टापू पर कोई नहीं रहता। उसने क्या कहा कि इस टापू पर कोई नहीं रहता। अब जब कोई नहीं रहता तो तुम यहाँ पे अकेले रहोगे। जो अकेला रहता है वो तो वहाँ का राजा होता है ना। क्योंकि राजा कौन होता है, ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है, तो वही राजा। तो ना ही इस टापू पे जब तुम जिस जगह अकेले हो तो ना ही कोई बोलने वाला है, ना ही कोई सुनने वाला, ना ही सुनाने वाला, तो तुम क्या हो गए, अकेले राजा हो गए। यह कहकर डॉल्फिन गहरे जल में चली गई। अब क्या करता है बेचारा बंदर वीरान टापू पर अकेला ही रह गया। ठीक है, कहाँ पे रह गया, वीरान टापू पर अकेला रह गया। तो ये थी स्टोरी एक वीरान टापू की। तो जो कि बंदर ने झूठ बोला और झूठ बोलकर वो अपने आप में ही फंस गया। चलिए अब इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय में पहला है कहा, इसमें 2 क्वेश्चन है बस। तो कहा है मछुआरा अपने साथ बंदर को क्यों ले गया था, तमाशा दिखाकर धन कमाने के लिए, काम में मदद करने को, या सबका मनोरंजन करने को। तो क्यों ले गया था, सबका
मनोरंजन करने के लिए। खा, तूफान आने पर बंदर कैसे बचा? तो कैसे बचा था? डॉल्फिन ने बचाया, टूटे जहाज के तख्ते के सहारे, या तैर कर टापू पर पहुंचा? टापू पर रहने वालों के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा? डॉल्फिन ने बचाया था। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान में पहला है आपका, बंदर अपने विभिन्न कामों से क्या कर रहा था? सबका मनोरंजन कर रहा था। तो सबका कौन आ जाएगा इसमें? मछुआरों का। कौन लेके गया था? तो बंदर अपने विभिन्न कामों से मछुआरों का मनोरंजन कर रहा था। खा, अचानक एक भयानक, क्या आएगा? भयानक तूफान आ गया। गा, अचानक एक समुद्र से निकली। समुद्र से क्या निकली थी? डॉल्फिन। ओके। मैं भला यहाँ का कैसे बन सकता हूँ? क्या बन सकता हूँ? राजा। मैं भला यहाँ का राजा कैसे बन सकता हूँ? ये किसने पूछा था? बंदर ने। किससे? डॉल्फिन से, कि भला मैं यहाँ का राजा कैसे बन सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मछुआरे कहाँ जा रहे थे? मछुआरे समुद्र की सैर करने के लिए जा रहे थे। समुद्र में घूमने के लिए, समुद्र की सैर करने के लिए जा रहे थे। एक मछुआरे ने अपने साथ बंदर क्यों लिया? तो क्यों लिया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो क्यों लिया था? मनोरंजन के लिए। तो एक मछुआरे ने अपने साथ बंदर को मनोरंजन के लिए लिया। जहाज क्यों डूब गया? क्यों डूब गया? समुद्र में तेज तूफान या भयानक तूफान आने से जहाज डूब गया। ओके। बंदर ने झूठ क्यों बोला? बंदर ने झूठ क्यों बोला? बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला। अपनी जान बचाने के लिए तो झूठ बोला था उससे, कि उसने बाहर निकाल दिया, वो टापू पे आ गया। बंदर को झूठ बोलने का क्या फल मिला? कि उसे, बंदर को झूठ बोलने का क्या की जगह क्या लिखेंगे? कि वीरान टापू पे अकेला ही रह गया। अकेला रह गया बंदर, है ना। तो ये उसको फल मिला क्या? कि अकेले रहने का फल मिला। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामर पोर्शन में आपका आता है ब्लोम शब्द। ब्लोम यानी अपोजिट, यानी कि उल्टे शब्द। उल्टे का हम लोग क्या बोलेंगे? कि जैसे वही रात का दिन, ऊंचा का नीचा, है ना, अच्छा का बुरा, ठंडा का गर्म, यानी कि अपोजिट, उल्टा बोलना। तो इसमें क्या हो गया? अपोजिट वर्ड, ब्लोम शब्द। तो जैसे झूठा का क्या लिखेंगे? सच। लंबा का लिखेंगे छोटा। अंत का लिखेंगे प्रारंभ, या अंत का आदि। आदि और अंत होता ना, तो आदि मीन्स भी होता है प्रारंभ, आदि। खुश का दुख, ऊंची का नीची, दूर, पास, बाहर, अंदर, आनंद, मतलब आनंद बहुत खुशी होना, तो इसका लिख सकते हैं यहाँ पे दुखी, आनंद का दुख। ओके। तो ये हमारे ब्लोम शब्द भी खत्म होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। और इस चैप्टर के साथ आज चैप्टर नंबर 13 के साथ वीरान टापू। ओके। तो वीरान टापू के साथ ही साथ, तो इस चैप्टर के साथ यहाँ पर हमारी आज की जो इसकी क्लास फर्स्ट की सीरीज थी सांची पब्लिकेशंस की, तो ये भी यही कंप्लीट होती है। अब हम लोग किसी नई सीरीज के साथ और नए वीडियो में देखते हैं कौन से क्लास की कौन सी सीरीज स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।